हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो आज से आपकी न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर्स, और फिर फर्दर आप अगर JOIT का एग्जाम दोगे तो उसमें भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ही। और इन जनरल भी कंप्यूटर्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके सिलेबस में ये सब, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मेजरली आपके 14 to 15 लेक्चर्स में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो आप चैट पे डाल सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। तो सिलेबस में आपका फर्स्ट मैंने मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए, अगर आपने ऐप पे चेक किया होगा, ठीक है। मैंने मॉड्यूल्स बनाए तो उस हिसाब से मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें सब मैं आपको बताऊंगा क्या कंपोनेंट्स है, हिस्ट्री क्या रही है, क्या जनरेशन किस वे में रही है कंप्यूटर्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलग से इसका मॉड्यूल बनाया है। और ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज भी मैं इसी के साथ करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें सब कुछ आएगा आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। फिर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग उसके बाद आता है आपका नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, सब कुछ हम देखेंगे। OSI मॉडल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पता होना चाहिए राउटर का क्या काम है, स्विच, ब्रिज, ठीक है, हब, अलग अलग आपने सुने होंगे नाम, ठीक है। आई होप आवाज आ रही होगी। दिव्या, खुशी, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? स्क्रीन क्लियर दिख रही है? एक बार चैट पे रिप्लाई कर दो। गीता, स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना आप लोगों को? सब ऑडियो सब कुछ ठीक है, ठीक है। फिर साइबर थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटीज, तो मैं फर्स्ट यूनिट ये 3 लेक्चर में करूंगा, 3 से 4 में। ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 लेक्चर लगेंगे, फिर ये ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज भी 1 लेक्चर में करूंगा। हाँ, नेटवर्किंग में 3 से 4 लेक्चर में करवाऊंगा। देन साइबर थ्रेट एंड साइबर सिक्योरिटी में भी एक 1.5 लेक्चर लगेगा, ठीक है। फिर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिस ऑटोमेशन टूल, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आना चाहिए, ठीक है। आप ऑब्वियसली यू नीड टू बी अपडेटेड होना चाहिए आपको, क्योंकि नीड है, ठीक है, नीड है आपको। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप पीछे ही रहोगे किसी ना कुछ हद तक, ठीक है। तो इसमें मैं आपको वर्ड कराऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थोड़ा सा एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। बाकी थोड़ा आउटलुक वगैरह जिस हिसाब से जैसा भी चलेगा, इसमें भी आपके 3 कर लेक्चर लूंगा। देन फिर है ई गवर्नेंस और MIS, ठीक है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसकी रेलेवेंस भी आपको पूरी बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, क्रैश कोर्स टाइप है, ठीक है। जब JOIT आएगा तो उसमें तो बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं करूंगा। हमारा आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। आई गेस सभी यूज ने तो सभी ने किया होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट्स तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। जो क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट मतलब हम कोई इंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंप्यूटर को आप खुद से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने टेक्स्ट पे कुछ इनपुट दिया है, दिया कि नहीं? आपने, खुशी ने यस सर लिखा, गीता ने ऑल क्लियर सर लिखा, दिव्या ने यस सर लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका इनपुट हुआ, ठीक है। उसके बदले मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो यहाँ पे सिस्टम है वो सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ये प्रोसेस किया मेरे ब्रेन ने, अब मैं इसके जो रिस्पॉन्स में आपको बोल रहा हूँ क्या है? आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे समझना है इस चीज को, क्या है? एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर और एनी अदर डिवाइस। तो कंप्यूटर भी ये करता है, इनपुट होती है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम चाहते हैं ये कोई पर्टिकुलर काम करे, एक मशीन ही है कंप्यूटर, ठीक है। फिर क्या करेगा? अब उसने इंस्ट्रक्शन ले ली, आपने इनपुट दे दिया, अब उस इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर सेम लैंग्वेज नहीं समझता जो हम समझते हैं, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ठीक है। इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको वो उस डेटा को पूरा वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद फिर पूरा का पूरा आपको उस हिसाब से, आप जो जैसा आप रिजल्ट चाहते हो आपको वो आउटपुट देगा, ठीक है। फिर
प्रोड्यूसेस आउटपुट इन अ यूजफुल फॉर्म, जैसा हमें चाहिए, ठीक है। साथ में एडिशनल क्या काम करता है कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, इनपुट दिया है कंप्यूटर को, वो उसको स्टोर भी कर सकता है फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो ये भी काम कंप्यूटर करता है। क्या क्या काम करता है? इनपुट लेगा पहले, ठीक है, इनपुट लेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा वो, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। इनपुट क्या हुई? जो हम काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करके वो क्या देगा आपको? रेलेवेंट आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और फीचर आ जाता है, मेमोरी वाला, ठीक है। मेमोरी क्या है? मेमोरी में मतलब स्टोर करके रख सकता है ये पूरा प्रोसेस, कि फ्यूचर से आपकी जगह कोई और यूजर आए, ठीक है, तो डायरेक्ट वो इस अवेलेबल डेटा से रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो इट परफॉर्म्स ऑल दीज फंक्शन बहुत हाई स्पीड से, स्पीड मतलब जल्दी देगा, मिली सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। फिर एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी मतलब सही देगा, बिल्कुल सही आंसर देगा। रिलायबिलिटी, कि आप इस पर रिलाय कर सकते हो, भरोसेमंद है, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आई होप समझ आ गया होगा। खुशी, गीता, दिव्या, कौन कौन है अभी ऑनलाइन? आई होप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी तो बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक बार चैट पे रिप्लाई कर दो। ओके, ठीक है। अब आएगा आपका बेसिक फंक्शंस, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिए तीनों चीजें, हम और डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शन क्या है? पहला है आपका 5 मेजर फंक्शन है, जिसमें से मैंने आपको 4 बता दिए। पहला था आपका इनपुट। इनपुट क्या है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, जो एंटर करेंगे। और एंटर करने के लिए हम किन चीजों का यूज? कीबोर्ड का यूज करते हैं कि नहीं? ठीक है, कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं, ठीक है। गीता अंडरस्टूड होगा, अंडरस्टूड सर, इंग्लिश भी साथ साथ अच्छी कर दूंगा, अंडरस्टूड, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, कीबोर्ड। देन आया प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या है? जो मैंने बताया था कि कंप्यूटर इस इनपुट को, जो हमारी लैंग्वेज में है ना, हमारी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, फिर उस लैंग्वेज को ये अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, उस पर काम करेगा कि हाँ ये काम दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर उसको क्या मतलब, ये पूरा प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। और ये मेन कौन काम करता है? आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सेंट्रल सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यही आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। हमने बोला कि दो चीजों इनका सम करो, ठीक है। फिर साथ में आपकी इंस्ट्रक्शन फिर एग्जीक्यूट भी करेगा, ठीक है। वो आउटपुट भी देना है उसने। तीसरा आउटपुट आ गया। आउटपुट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ यूजेबल फॉर्म, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब करते हैं। जैसे ये आपको स्क्रीन है, ये आउटपुट दे रही ना, आप इसको पढ़ पा रहे हो, ये आउटपुट है, ठीक है। ठीक है, तो इस वे में ये फंक्शन करता है, ठीक है। इनपुट दिया, ठीक है, ये आपका सीपीयू इस वे में रहता है, ठीक है। प्रोसेसिंग होगी, पूरी प्रोसेसिंग होगी, फिर ये आपको आउटपुट देगा। किस फॉर्म में? आपकी मॉनिटर पे आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, सिंपल सी चीज है। आज बिल्कुल बेसिक चीज कवर करेंगे, कल से फिर और डीप स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन आया कंप्यूटर का, स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज में क्या होता है कि आप अपना डाटा को सेव कर सकते हो। डेटा इंस्ट्रक्शन जो है उनको सेव कर सकते हो, परमानेंटली भी या टेम्पररीली भी, ठीक है। फिर डिलीट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। ऑप्शन होता है कि इतने दिन तक ये डेटा रहना चाहिए। अगर आप फोन चलाते हो, फोन आप, बेस्ट एग्जांपल आपके हाथ में जो आप फोन चला रहे हो, वो क्या है? वो कंप्यूटर ही है, ठीक है। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, वो आउटपुट आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो आपका फोन क्या उसको स्टोर भी कर सकता है कि नहीं? फिर आपकी मर्जी, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। उसे कोई फोटो खींची है आपने, ठीक है, फिर आपको पता है गूगल फोटोज का ऑप्शन है, गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, तो वो क्लाउड स्टोरेज भी रहती है। तो वहां पे भी ऐसा होता है कि अब आपको पता होगा कि आपने कोई फोटो खींची से, आपके फोन पे गूगल फोटोज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आपने कोई फोटो खींची, उसको आप डिलीट करोगे, ठीक है, डिलीट करोगे तो वो बिन एक उसमें कॉम्पोनेंट रहता है, बिन पे वो 30 दिन तक स्टोर रहता है। फिर 30 दिन बाद वो उड़ जाती है, ठीक है। तो आप रिकवर भी कर सकते हो अपना डेटा, ठीक है। तो स्टोरेज किस में होती है ये सब बताऊंगा मैं। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एक एसएसडी होती है, एक होती है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं इसको। फिर एक होती है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको। पेन ड्राइव आपने यूज किया होगा, ठीक है, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो ये स्टोरेज वाला इसका फोर्थ फंक्शन हुआ। अब फिफ्थ फंक्शन है आपका कंट्रोल। कंट्रोल से मतलब क्या हुआ कि
जो मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल कंप्यूटर एक्टिविटीज की। कोई और यूनिट इसके साथ लग गया है, ठीक है, से प्रिंटर अटैच कर दिया, माउस लग गया, कीबोर्ड लग गया, सारी की सारी चीजें एक साथ फंक्शन कौन करवाएगा? आपका कंप्यूटर ही करवाता है। और ये मेन रोल कौन प्ले करता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में दो कंपोनेंट होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं अभी। एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू। सी होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट ये सब देखता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है सारी जो आपकी डिवाइसेस अटैच है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, कि किस वे में ये फंक्शन करेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को है, न्यू यूजर, ठीक है। तो ये आप फ्लो डायग्राम एक देख सकते हो किस वे में फंक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड रख लो याद की इनपुट डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। और ये है पूरा फंक्शन आपका, जो मेमोरी वाला, जो चौथा प्रोसेस में बता रहा था, चौथा फंक्शन बता रहा था, ये मेमोरी वाला कंपोनेंट है। और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और यहां आपकी आउटपुट आएगी जो आपको रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि दो चीजों का सम करो, ठीक है, दो चीजों का सम करो, 3 और 4 का मेरे को सम चाहिए, ठीक है। ये आपने इनपुट में डाला, इनपुट में डाला, ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। अब मेमोरी भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, ठीक है। मेमोरी चाहिए जो इस 3 और 4 को स्टोर करे, जो उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करे, इसकी जो समझ में भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर ये भाषा समझता है 1-0 की, 1-0 यही भाषा समझता है आपका कंप्यूटर, हमारी नहीं समझता। जो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं वो नहीं समझता डायरेक्ट कंप्यूटर, ठीक है। उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इस इंफॉर्मेशन में, ठीक है, 1-0-1-0 की फॉर्म में, फिर हमें हमारी रीडेबल फॉर्म में वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसिंग करता है ये, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये चीज आपकी स्टोर होगी, स्टोर कहाँ होगी? आपकी मेमोरी में होती है, ठीक है, मेमोरी में होती है। और वैसे तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट सीपीयू के भी फिर दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, ठीक है, क्लियर। जैसे प्राइमरी का मैं बताऊं तो ये सारा प्रोसेस रन करने के लिए मेमोरी चाहिए, कुछ मतलब मेमोरी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो वो सब होता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। जो प्रोसेसिंग वगैरह के लिए आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। तो है कोई फाइल स्टोर करनी है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी, ठीक है। फिर आपका आउटपुट डिवाइस है, आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रिजल्ट चाहिए, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, आपने प्रिंट की कमांड दे दी, इनपुट दिया, प्रिंट की कमांड दी, पूरा प्रोसेस करके पेज आपका प्रिंट फॉर्म प्रिंटर आपका निकाल देगा आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। तो इस वे में ये फंक्शन करता है। इनपुट डिवाइस, मेमोरी के दो यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और सीपीयू के दो यूनिट है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और ये दोनों साथ में काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज आपकी, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपका वो ले लेता हूँ, फर्स्ट क्लास है आपकी मेरे साथ, खुशी, गीता, सरिता, वंदना, समझ आ रहा है? ठीक है, बताओ, आ रहा है समझ? एक बार चैट में बता दो कि कुछ ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं मैं, एक बार आप रिव्यू दे दो। हाँ, ओके, ओके, गुड, ठीक है। अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या होते हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है, पता ही होगा, थ्योरी थ्योरी है, ठीक है। पहला है स्पीड, ठीक है, बहुत फास्ट काम करते हैं कंप्यूटर आपका, ठीक है। कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, ठीक है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मतलब है कि वो बिल्कुल हाईली एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा, गलत गलत रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट, पर आपकी इंस्ट्रक्शन सही होनी चाहिए। अगर आपने इंस्ट्रक्शन ही उसको गलत दी है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट वो नहीं देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब, आप देखो, हम कुछ काम करते हैं, हम बोर हो जाते हैं ना, ठीक है। मतलब से आप मूवी ही देख रहे हो, कितना घंटे मूवी देख सकते हो? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वो कभी बोर नहीं होगा, कभी मतलब थकेगा नहीं, ठीक है, काम करेगा अपना पूरा। क्यों? क्योंकि वो मशीन है, कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट योर एरर। नेक्स्ट आया स्टोरेज। स्टोरेज से आया कि डेटा, इंस्ट्रक्शन, कुछ भी आपने रखना है उसको ये स्टोर करके रख सकता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। आप अपने फोन का एग्जाम्पल
देख सकते हो कि उस पर कितनी फाइल्स है, कितनी आप फोटोज है, वीडियोस है, पीडीएफ फाइल है, ठीक है, आपकी ऐप है, स्टोर है ना उस पे ऐप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी से मतलब है कि एक से ज्यादा फंक्शन वो कर सकता है, ठीक है, वो आपका कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले दे सकता है, वो प्रिंट करवा सकता है चीज, ठीक है, स्कैन कर सकता है, ठीक है, आप टाइप कर सकते हो, बहुत सारे परफॉर्म कर सकता है फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेशन, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, कम्युनिकेशन, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से मतलब है कि एक बार आपने टास्क चला दिया तो वो खुद चलता रहेगा, ठीक है, तो ये कंप्यूटर ये चीज भी करता है। वंस अ प्रोग्राम इज गिवन, टास्क्स एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपके सामने मैंने लाइव किया है अपनी जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटेड वो चला है, ऐसा नहीं कि मेरे को उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, अपने से वो सब कुछ चला है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से क्या मतलब है कि कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल परफॉर्मेंस ये देगा, ठीक है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा और सही ही परफॉर्म करेगा। फिर लास्ट आ गया नो आईक्यू, नो इमोशंस, ठीक है, कंप्यूटर में अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, बट अब इसका एक नई चीज है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म सुना होगा, ठीक है। अब आप लोग चैट जीपीटी, अब आई होप आपको चलाना आना चाहिए वो सब, ठीक है, चैट जीपीटी ये सब चलाना सीखो। चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, जेमिनाई है, एआई टूल्स है, सारे इजी है यूज करने, ठीक है। तो इनमें हम थोड़े इमोशन डाल रहे हैं, ठीक है, कैसे डाल रहे हैं कि वही हम जो इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उन चीजों को याद रखते हैं, फिर उसी के बेसिस पे अपने अगले वो काम करते हैं, अगला काम करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल कंप्यूटर में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बस वो हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, अब आ गया लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशन क्या है? पहला तो ये कि अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, इन जनरल उनकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती, वो ह्यूमन पे ही रिलाय करते हैं कि इंस्ट्रक्शन तो मुझसे काम करवाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नो फीलिंग और इमोशंस, ठीक है, मशीन है, कोई फीलिंग और इमोशन के साथ नहीं बताएगा, ठीक है, जो सच है वही बताएगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव इमोशंस, क्रिएटिविटी, सिंपैथी और इंट्यूशन लाइक ह्यूमंस, ठीक है, तभी तो ह्यूमंस और मशीन में फर्क है। नेक्स्ट आ गया कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। मतलब आप समझ गए होंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ये अपने डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ठीक है, तो आप उसको चॉइस देगा, ठीक है, आपको बताओगे कि नहीं ऐसा कर दे वैसा कर दे, ठीक है। फिर आ गया आपका फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। ये भी मतलब मैंने समझा दिया, मतलब आप इससे याद रख सकते हो, कोई हम अगर हम कोई इनपुट ही नहीं देंगे, अगर हमें कुछ काम ही नहीं करवाना है तो ये कुछ काम करेगा ही क्यों, कोई आउटपुट क्यों देगा? तो नो इनपुट इक्वेट्स टू नो आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है कैन नॉट डिटेक्ट और करेक्ट रॉन्ग इनपुट, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ये रिलायबल है। रिलायबल तभी है अगर हम सही काम करवा रहे हैं इससे, ठीक है, सही इंस्ट्रक्शन इसको दे रहे हैं, जैसे इसकी प्रोग्रामिंग हुई है, कोडिंग हुई है, उस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। बट अगर हम गलत ही इनपुट देंगे तो वो भी गलत ही आउटपुट देगा, होगा कि नहीं? तो कैन नॉट डिटेक्ट और करेक्ट रॉन्ग इनपुट। हाँ, अब चीजें चेंज हो रही है कि हाँ कंप्यूटर ये पहले ही देख लेता है कि आपने गलत इंस्ट्रक्शन दी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉग इन ईमेल आईडी और यूजर नेम बनाते हो, ठीक है, तो यूजर नेम में ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको अच्छा पासवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है, तो एक हिसाब से ये एक एवोल्यूशन हो गया कि हम कंप्यूटर खुद से बोल रहा है कि आप अपनी इनपुट सही दो, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लिमिटेशंस। अब आ गया इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी यूजेज है। यूजेज कहाँ कहाँ है? पहला एजुकेशन, बेस्ट एग्जांपल मैं और आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो ना मुझसे, ई लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने कहाँ मतलब पूरे हिमाचल के स्टेट में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एजुकेशन में, ठीक है, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स, सिमुलेशंस एज वेल एज डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी से क्या मतलब है कि आप ऑनलाइन आप किसी वेबसाइट से कोई भी पीडीएफ किसी बुक की डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिलिंग करनी हो, इन्वेंट्री देखनी हो आपने, ठीक है, मार्केटिंग करनी हो, डेटा एनालिसिस करना हो, किसके थ्रू है? आपके कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है। देन बैंकिंग, बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजते हो से आप दूसरी जगह, किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है। आप गूगल पे चला रहे हो, किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर्स के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। फिर हेल्थ केयर,
हेल्थ केयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, आपका पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स रखने हैं, रिसर्च करनी है अच्छी, ठीक है, अलग अलग फाइंडिंग्स करनी है, किसे अलग अलग डिजीजेस का आपने क्योर निकालना है, किसके थ्रू पॉसिबल है, हमारे कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप चलाते हो, ईमेलिंग करते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, ठीक है, ये भी आपके एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर में आ गया। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब हेल्थ केयर का, जैसे मैंने बताया कि हम डिजीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इसका क्योर मिलना चाहिए, ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गए सब, नई नई रिसर्च चली है, वेदर फोरकास्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन एंटरटेनमेंट, गेमिंग करनी है, जैसे मैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हूं, तो मैं तो बहुत ज्यादा गेम्स खेलता हूँ, ठीक है, तो एंटरटेनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका कंप्यूटर। मूवीज देखनी है आपने, म्यूजिक सुनना है, एनिमेशन है कुछ, ठीक है, यूट्यूब चलाते हो आपके जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, किसकी एप्लीकेशन है, आपके कंप्यूटर की है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज होता है, ठीक है, आप फ्लाइट बुक करोगे, कैसे वो सब हैंडल होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन, अराइवल, ये सब कौन करता है, आपका कंप्यूटर ही करता है। देन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में आपका डिजिटल गवर्नेंस हो गया, आप आधार के यूज करते हो, पैन कार्ड का यूज करते हो कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक जगह स्टोर्ड है, आपका हिम केयर कार्ड बनता है, आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, ठीक है, तो किसकी एप्लीकेशन है ये, आपके कंप्यूटर की ही एप्लीकेशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस। आप क्लियर देख रहे हो डिजिटल इंडिया क्या है, मतलब आप पेपर वर्क आप खत्म कर रहे हो, सब कुछ आप ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हो, ठीक है। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस के अलग अलग ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल क्या होता है, ठीक है, तो ये सब इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आ गया इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है, ठीक है। दो टर्म्स हमने कोरिलेट करी है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन देना है हमने, किसको, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस क्या है, ठीक है। डेटा किसको बोलते हैं, डेटा बोलते हैं कि रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, जो रॉ चीज है आपके सामने, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल से अजय, ठीक है, मेरा नाम मतलब अजय मैंने डाल दिया, ठीक है, मैंने डाल दिया 31, ठीक है, 30 डाल दिया, ठीक है, मैंने डाल दिया बीटेक, ठीक है, तो ये खुद में कुछ आप इन्फॉर्म, ये डेटा है, रॉ डेटा है, ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं पता, अजय कुछ भी हो सकता है, ये 30 कुछ भी नंबर हो सकता है, बीटेक कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स है दैट आर कलेक्टेड बट हैव नॉट येट बीन गिवन एनी मीनिंग, अभी इनका कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब इनका मैं मीनिंग बनाऊंगा, जब मैं मीनिंग बनाऊंगा तो ये आपका क्या बनेगी, इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैसी इंफॉर्मेशन बनेगी कि माय नेम इज अजय भारद्वाज, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो वो होगी आपकी इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा जो हुआ वो हुआ आपका इंफॉर्मेशन। तो जो रॉ डेटा होता है वो, उसको रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या बोलते हैं, हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये खुद से कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे, ठीक है। तो डेटा क्या है आपका, रॉ फैक्ट्स, ठीक है। डेटा हैज नो मीनिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है, मीनिंग इज डिराइव्ड ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग, अभी प्रोसेस होगा, ठीक है, फिर क्या बनेगी आपकी इंफॉर्मेशन बनेगी, कि जो मैंने बताया था ये रॉ डेटा है ना पूरा, वही कि माय नेम इज अजय भारद्वाज, आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या हुई, डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रेटेड so that it becomes meaningful and useful for decision making। तो यूजफुल डेटा आपका बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1200 कोई नंबर है, डेटा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है कि 1200 दिन की किसी की सैलरी है, ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी। बहुत इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो व्हेन रॉ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर और अंडरस्टूड इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, इट टर्न्स इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब आपका डेटा है, ठीक है, डेटा है, डेटा पे जब आपकी प्रोसेसिंग होगी तो क्या बनेगा, आपकी इंफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, इंफॉर्मेशन बनेगी। ये सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, आपका कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो डेटा प्लस प्रोसेसिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा,
ठीक है, तो ये इनका की डिफरेंस है, पहला डेटा, दूसरा इंफॉर्मेशन। डेटा क्या हुआ, रॉ फैक्ट्स, ठीक है, रॉ फैक्ट्स है डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है आपका, प्रोसेस डेटा, की प्रोसेस्ड है। डेटा जो आप दे रहे हो वो इनपुट है, और जो आपको मीनिंगफुल डेटा मिलेगा वापस आपको, जो प्रोसेस करके मिलेगा वो क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है, आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, डेटा खुद से मीनिंगलेस है, ठीक है, मीनिंगलेस है, जैसे अजय नाम है, कुछ मीनिंगलेस है, ठीक है, बट जब इसकी प्रोसेसिंग होगी, जब इसको इस पे काम होगा, तो इंफॉर्मेशन आपकी ये मीनिंगफुल बनेगी। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया 45 है, 45 खुद से क्या है, ठीक है, हो सकता है एज हो 45 किसी की, तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका डेटा का एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, डेटा इंफॉर्मेशन के बीच कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं चाहता हूं आपको इस वे में पढ़ाऊं कि आपको मतलब हमेशा याद रहे ये सब। ठीक है, ओके, चलो अब इसके बाद आता है आपका, अब पटवारी का एग्जाम दे दोगे आप लोग, ठीक है, तो रेलेवेंस क्या है इसकी, ठीक है, रेलेवेंस क्या है, क्यों कंप्यूटर इतना आपके सिलेबस में डाला है, कि क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके दिन, जो डे टू डे आप काम करोगे। ठीक है, क्योंकि अब डिजिटाइज होगी चीजें, अब ऐसा नहीं है कि आप पेपर पे हाथ से लिखोगे, ऐसा नहीं है, अब आप कंप्यूटर पे आपको डेटा फीड करना पड़ेगा, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, इतना कुछ होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं कि अब आपको हाथ से काम करना है। ठीक है, अब आपको कंप्यूटर डिजिटाइजेशन का मतलब ही ये है कि आपने हार्ड कॉपी से आप सॉफ्ट पे शिफ्ट हो रहे हो, सॉफ्ट कॉपी पे शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, क्लियर, जमाबंदी एंड लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड ओनरशिप डिटेल्स, एरिया, रेवेन्यू आर स्टोर्ड एंड अपडेटेड यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या है, डिजिटल हो रही है। ठीक है, और उस डेटा को जब आपने अपडेट करना है, ठीक है, जैसा भी करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, आपके कंप्यूटर्स के ही थ्रू होगा। ठीक है, ये सारे इसके एप्लीकेशन होगी जो आपको मतलब काम आएगा पटवारी में, जो आपको इसीलिए कंप्यूटर आपके डाला है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड्स आपने देखने, ऑनलाइन आपने सर्टिफिकेट्स कुछ इशू करने हैं, कुछ भी सर्टिफिकेट हो सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस आर, ये सब क्या है, प्रोसेसिंग इनकी ऑनलाइन होती है। ठीक है, कंप्यूटर्स पे ये आप डेटा एंट्री करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, अप्रूवल करोगे, और फिर आप उसकी प्रिंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी रेलेवेंस है, ये जो मैंने स्लाइड डाली थी। अब हम ये समझेंगे, ठीक है, हमारी हिस्ट्री और जनरेशन क्या है। ठीक है, हिस्ट्री और जनरेशन क्या है कंप्यूटर्स की। सबसे पहले तो ये फैक्चुअल डेटा याद रखो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए, ये आपका, ये रटने वाली चीज है, पता होना चाहिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है आपका, आपके चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और फर्स्ट जो प्रोग्रामर थे, प्रोग्रामर मैं बताऊंगा, मतलब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी मैं आपको समझाऊंगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजें समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हार्डवेयर हो गया ये सारा कंपोनेंट, बट इनसे काम कराना है, उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स। ठीक है, तभी ये हार्डवेयर आपके काम कर सकते हैं, अगर उनसे काम करवाने के लिए हमने प्रोग्राम लिखे, हार्डवेयर मतलब आपके सॉफ्टवेयर है उसके बने। ठीक है, क्लियर, तो पहले प्रोग्रामर थे आपके एडा लवलेस। ठीक है, और जो पहला कंप्यूटर था वो था आपका एनियक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड एप्लीकेशन कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री और जनरेशन पे। ठीक है, तो ये आपकी 5 जनरेशन है पूरी। ठीक है, याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड डाली है। फर्स्ट जनरेशन थी आपकी 1940 से 1956 के बीच, क्योंकि आपको पता है जो सबसे ड्रास्टिक एवोल्यूशन हुआ है वैसे तो 1990 के बाद ही हुआ है। ठीक है, जो आज हम देखते हैं वो बिल्कुल अलग पिक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन थी आपकी 1940 से 1956 तक। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स। कौन सी टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बने तो बहुत बड़े बड़े रूम तक मतलब फैला होता था। अब तो आपको पता है आपके हाथ में
5 इंच का स्क्रीन है आपके पास, आप चला रहे हो फोन, ठीक है, छोटा सा कंप्यूटर है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब ऐसे बिल्डिंगें होती थी पूरी बनी हुई कंप्यूटर्स की, एक सिंपल कंप्यूटर की, ठीक है। ठीक है, किससे बना था आपका फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब्स, और बहुत बड़ा साइज था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी आपकी? मशीन लैंग्वेज। ये सब मैं आपको बताऊंगा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है एनियाक और एडवैक, ठीक है। फिर आ गया आपका सेकेंड जनरेशन। फिर क्या हुआ, इसमें इंप्रूवमेंट करी। फिर वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। किससे रिप्लेस किया गया? ट्रांजिस्टर से, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में इनका साइज थोड़ा छोटा था, ठीक है, लार्ज बट स्मॉलर देन योर फर्स्ट जनरेशन। और इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज हुई थी आपकी? असेंबली लैंग्वेज की, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में इन ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके आपकी आईसी बनाएगी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। छोटे से कंपोनेंट होता है, मतलब पहले आप काम करवाने के लिए जो सीपीयू यूज करते ना, इतना बड़ा था, फिर उसको धीरे धीरे कंप्रेस किया, फिर आईसीज बनी छोटी छोटी, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को एक जगह पैक करके, ठीक है। तो ये आपका साइज आपका मीडियम साइज हो गया, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये यूज हुई थी इसमें, कोबोल और फोर्ट्रैन, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है कंप्यूटर्स के। अच्छा, फिर आया आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ और फिफ्थ पे ही आज के कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या किया, जब आईसी थी, देखो ट्रांजिस्टर्स इकट्ठे इकट्ठे करके, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर इकट्ठे करके आपके इंटीग्रेटेड सर्किट बने। फिर इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने जब और ज्यादा कंबाइन किया, इनको पहले इनको कंबाइन किया, फिर ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स को भी हमने कंबाइन किया, ठीक है, फिर बने आपके माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स बने। और आपके कंप्यूटर का साइज बिल्कुल छोटा हो गया। अब लैपटॉप कितना छोटा था, 14 इंच की स्क्रीन है, टैब चलाते हो, फोन चलाते हो, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, छोटी छोटी चिप्स होती है, वही सीपीयू का काम रोल प्ले करती है, ठीक है। इतनी सी छोटी चीज वो सारा सिस्टम आपका कंट्रोल कर रही है, ठीक है, वही आपकी मैनेजमेंट कर रही है। कीबोर्ड का कंपोनेंट आपने लगाया, प्रिंटर का आपने प्रिंटर जोड़ा आपने अपने कंप्यूटर से, तो सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है? छोटा सा वो कंपोनेंट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, क्लियर। तो इसमें सी प्लस प्लस, जावा, ये लैंग्वेजेस यूज हुई थी। और ये फिफ्थ, अभी प्रेजेंट फोर्थ और फिफ्थ दोनों है, ठीक है। फोर्थ में आपके माइक्रो प्रोसेसर से, अब फिफ्थ में क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब क्या है कि कंप्यूटर में खुद से हम इंटेलिजेंस डाल रहे हैं कि खुद से काम कर, ये नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो जो मैं आपको तभी समझा रहा था कि अब हम इवोल्यूशन हो रहा है, अब चेंज हो रहा है। पहले क्या था, नो इंटेलिजेंस था, अब धीरे धीरे हम चाह रहे हैं, जैसे रोबोट्स है, रोबोट्स बन रहे हैं, ठीक है, रोबोटिक्स है, जापान की इंडस्ट्री बहुत एडवांस है, वहां रोबोट्स बन रहे हैं, वहां खुद काम कर रहे हैं रोबोट्स, खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल आ गया? आपके फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। किसका यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस में थी? थर्ड में। माइक्रो प्रोसेसर मैंने क्या जोड़ा? ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ही साथ में जोड़ दिया, और इनमें भी इसी का यूज होता है, बस नंबर बढ़ गया। अगर इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आपके 10-12 आईसी थे साथ साथ, ठीक है, 10-12, तो इसमें आपके हो सकता है 100-150 साथ में जोड़े हुए, इसमें आपके हो सकता है 1000 आईसी साथ में जोड़ के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्क है, टेक्नोलॉजी सेम है, माइक्रो प्रोसेसर ही बने हैं, नीचे भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, बस ज्यादा जोड़ दी है, ठीक है। तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब आपकी इंक्रीज होगी। आप ऐसे समझो कि इससे पहले एक छोटा आईसी चिप थी, छोटी आईसी चिप आपकी ये कैलकुलेशन नहीं कर पाती थी, 400 प्लस 500 इज इक्वल टू 900। अब आपने छोटे एक की जगह आपने 4 साथ में जोड़ दिए, 4 साथ में जोड़ दिए, तो ये ऑपरेशन तो एक सर्किट कर सकता है, दूसरा सर्किट कुछ और ऑपरेशन कर सकता है। फिर वैसे वैसे करके ही आप इंक्रीमेंट होती गई, वैसे वैसे इनकी स्पीड, एक्यूरेसी, साइज, इन स्पीड एक्यूरेसी आपका बढ़ती गई, और आपका साइज भी छोटा छोटा होता गया, ठीक है। और इसमें क्या है, एआई बेस्ड लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है। एग्जाम्पल, रोबोट्स, एक्सपर्ट सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। टेस्ला का सुना होगा आपने, एलन मस्क का टेस्ला है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी अब मार्केट में आ गई है, ड्राइवरलेस, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी यूज कौन कौन सी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, पहले में क्या थी, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आपके ट्रांजिस्टर आ गया, उसके बाद हम
थर्ड में आपका क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर फोर्थ फिफ्थ में आ गया आपके माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैं चाहता नहीं था कि ज्यादा आपको लोड पड़े। ठीक है, पता आइडिया हो जाए कि हम क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस आप फिर से देख सकते हो, ये सब हमने करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो, और समझ आया है कि नहीं ये बता दो मुझे, और ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आया तो बताओ, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है बताओ। और मेरी क्लास में इंटरेक्शन करनी है। वंदना, गीता, दिव्या, बताओ आगे समझ। क्वेश्चन है कोई तो बताओ। कुछ एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो, टाइप कर दो। कोई क्वेश्चन? और सिलेबस डिफाइंड है आज, तो इजी चीज थी। ठीक है, इजी चीज है। जो हम नेटवर्किंग ये सब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नहीं नहीं दिव्या, इसमें है नहीं, सब सिलेबस में नहीं है। नहीं, ये नहीं करेंगे हम, जो सिलेबस में हम वही पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। हालांकि मैं जब जेओए का भी आएगा, ठीक है, अगर आप वो लोग वो एग्जाम भरोगे, वो फॉर्म भरोगे, तो जेओए का तो मैंने सब डिटेल में पढ़ाना है, उसमें है ये सब। ठीक है, इसमें नहीं है दिव्या। जब सिलेबस में है नहीं तो क्यों फालतू में, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है आपके पास पढ़ने को। ठीक है, जो सिलेबस में है हम वही करेंगे, बाहर ज्यादा दिमाग लगा के क्या फायदा। हाँ, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप कांटेक्ट कर लेना फिर जेओए वाला बैच में, आपको मतलब उनसे बात कर लेना, जैसा भी करना है। जेओए वाला बैच अभी लॉन्च होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आप ऐसे भरोसे से कर लो, मैं बीटेक इन सीएसई हूँ, अच्छे से ही कराऊंगा, जितना सिलेबस में आपका सब कुछ कवर होगा। कोई क्वेश्चन और? ओके, चलो कल मिलते हैं। ठीक है, कल हम कंपोनेंट समझेंगे, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, मेमोरी, क्या क्या अलग अलग चीजें होती है। हाँ जी गीता, एग्जाम रिलेटेड ही करवा रहा हूँ मैं, कुछ इन्फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड ही करेंगे। 14-15 लेक्चर्स आपके मैक्सिमम हो गए कंप्यूटर के, ज्यादा खींचेंगे नहीं। ठीक है, डोंट वरी। और हाँ, ऐसा है कि ऑनलाइन अगर आपने देखा होगा एमसीक्यूज भी मैं करवाता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा उससे। और जो मैं लेक्चर्स वो एमसीक्यू करवाता हूँ वो इसी सिलेबस से करवाता हूँ, बस इसके बाहर कुछ नहीं करवाता, अगर आपने चेक किया होगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।